हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है शिफाली बेस्ट और मेरा जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं बिजनेस और अकाउंटेंसी। ठीक है, तो स्वाति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और स्वाति के रिक्वेस्ट करने पर उसने मुझे बहुत दिनों से बोला हुआ था कि मैम प्लीज़ अपना एक इंटरव्यू बता दो कि आपने कैसे कैसे इंटरव्यू फेस किया था, क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हुए थे। ठीक है, तो उसी के लिए थोड़ा बहुत, है ना, अगर मेरा इंटरव्यू कुछ आप लोगों के काम आए तो आई फील ब्लेस्ड। ठीक, तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ था वो हुआ था 2012 में। दैट टाइम आई वॉज वेरी यंग। ठीक है, और मतलब एक कह लीजिए कि क्या कहेंगे कि मतलब मिरेकल ही हो गया था क्योंकि कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, बट इतना टाइम हो गया है, 10 11 12 ईयर्स हो गए हैं उस बात को, तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं। ठीक है, कंपटीशन और ज़्यादा टफ होता जा रहा है, तो अब आप लोग इसको लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए इंटरव्यू में आते हैं। तो जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सो मैंने जो पहना था वो मैंने जो पहना था वो कॉटन की साड़ी पहनी थी बिकॉज आई वॉज वेरी लीन, पतली थी, तो कॉटन की साड़ी ठीक लगती है। ठीक है, पन्ना बिल्कुल जो पल्ला होता है साड़ी का वो बिल्कुल पिनअप किया था। बाल जो थे कट हो रखा था, इसलिए जूड़ा नहीं बन रहा था। तो मैंने क्या किया था, अपने बालों को ना टाइट के तरीके से बना लिया था ताकि मेरे मुंह पर कोई भी बाल ना आए, है ना। वो अच्छा नहीं लगेगा जब आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप बैठोगे और जब पैनल बैठा हुआ होगा और उनके सामने आप अपने बालों को बार बार ऐसे करके पीछे करो, इट वोंट लुक गुड। ठीक है, पैनल में 5 और 6 मेंबर्स थे देवर। ठीक है, और आप बहुत डिसेंट लगते हो साड़ी में। ठीक है, आप क्या करोगे, आप छोटी सी एक बिंदी लगा लो, हल्का सा लाइट कलर का, नॉट चटक वाला, हल्का सा एक लिप कलर लगा लो। ठीक है, और आपके बाल मुंह पे नहीं आने चाहिए। ठीक है, आपके एक हाथ में यू कैन कैरी बैंगल, चूड़ियाँ मत पहनो, जस्ट पुट वन बैंगल इन वन हैंड और दूसरे में आप अपना वॉच कैरी करो। योर अटायर लाइक फॉर स्पेशली फॉर फीमेल्स, आपके जो कपड़े होने चाहिए वो बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं होने चाहिए, है ना। डोंट कैरी स्लीवलेस ब्लाउजेज एंड ऑल, है ना। कुछ ऐसा आपका कॉटन का कुछ पहनिए, फुल स्लीव्स का आप पहन सकते हैं बिकॉज हम वहाँ पे एज अ टीचर की जॉब के लिए जा रहे हैं। तो टीचर की जॉब तो एक अलग ही इमेज होती है। ट्राई करिए आप बन बना लें, क्योंकि जब हम बीएड करते हैं तो हमें बताया जाता है कि जो टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने बन बनाया हुआ हो अच्छे से। ठीक है, आपके फेस में बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं होना चाहिए, छोटी सी बिंदी लगाइए, हल्का सा लिप कलर लगाइए, एक हाथ में वॉच पहनिए। इफ़ यू आर गोइंग टू पुट ऑन सूट्स, सलवार सूट, तो यार दुपट्टा शुड बी लाइक कि आपका आगे से ढंग से आपने दुपट्टा कैरी करा हुआ हो। कॉटन का सूट पहनिए, कॉटन के कपड़े हमेशा अच्छे लगते हैं। ठीक है, अब सेकेंड थिंग ये रही कि जब आप हॉल में एंटर करते हैं, जब आप रूम में एंटर करते हैं पैनल के आगे, तो फर्स्ट यू आर सपोज टू टेक परमिशन बिफोर एंटरिंग दी रूम, है ना, कि समय आए कम इन और मे आए कम इन मैम, जो भी है। फिर आप वहाँ पे गए तो आप अपने आप बैठिए मत जब तक वो आपको बोले ना। उससे पहले आप उनको ग्रीट करिए, विश करिए। ठीक है, जब वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे तो आप बैठिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू जब स्टार्ट होता है तो आप कोशिश रखिए कि आपकी जो इंटरव्यू हो वो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, वो शुड बी इन थॉरल इन इंग्लिश। ठीक है, आप उसको इंग्लिश में बताइए अपना, क्योंकि अपने बारे में तो हम बहुत इजीली, सबसे इजी पार्ट होता है इंटरव्यू का, अपने बारे में आप कितने अच्छे से जानते हैं वो सबको पता है। तो आई मीन आपको पता है, तो आप अपना इंटरव्यू अपने बारे में आप बहुत कॉन्फिडेंटली बताइए, डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, बताइए आपका जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, आप क्या कर रहे थे, है ना। फिर उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर्स राउंड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स राउंड को आप बहुत कॉन्फिडेंटली फेस करिए। और अगर मीनवाइल वो आपको बीच में कुछ खाने के लिए ऑफर करते हैं, ठीक है, तो आप मना कर दीजिए कि नहीं थैंक यू सर। ठीक है, जस्ट सिट स्ट्रेट, सीधा ऐसे बैठिए, ऐसा नहीं ऐसे जैसे मैं अभी बैठी हुई हूँ, मैं तो ऐसे बहुत कंफर्टेबली बैठी हुई हूँ, है ना, बिकॉज आई एम एट माई होम। तो जब आप बैठोगे तो आप बहुत एकदम इरेक्ट होके बैठो। ठीक है, आपका बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करेगा, गर्ल्स का बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करेगा। आपके हाथ ऐसे नहीं होना चाहिए बिकॉज ये जो आपका दिखाएगा इट शोज योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आपके हाथ जो होने चाहिए वो आपके लैप पे ऐसे कंफर्टेबली आप बैठो आराम से। आपकी फाइल उनको जो भी चाहिए उनको बताइए, आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं अच्छी वो बताइए। उसके बाद तो वो आपसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे
वो बिल्कुल अलग ही होते हैं। और आप कुछ भी बोलो वो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे ही करेंगे। आप केवी में क्यों आना चाहते हैं, या आपने इतना टाइम केवी में क्यों लगा दिया, आपको प्रिपरेशन में इतना टाइम क्यों लगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो वो बैकफायर की तरह होते जाएंगे और आपको उनको आंसर करना ही है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि आप इनको एकदम सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दोगे या वो बिल्कुल आपके आंसर से सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये तो किसी इंटरव्यू में नहीं होता है, नॉट जस्ट कि केवीएस के इंटरव्यू में, आप एनवीएस में जाओ, आप प्राइवेट स्कूल्स के लिए जाओ, कहीं पे भी वो नहीं सेटिस्फाई होते हैं। तो वो उनको अगर सेटिस्फाई होना है तो वो होंगे, नहीं होना है तो नहीं होंगे। बट ये है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे कि है ना, कि हम अपना एक सही और जेन्युइन और जो हम फील करते हैं हम वो आंसर करें। थोड़ा सा इम्प्रेसिव भी होना ही चाहिए, एकदम ही सत्यवादी हरीशचंद्र मत बन जाना। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव आंसर्स तो दे देना, आगे के लिए ठीक रहेगा। रेस्ट अभी मुझे स्वाति ने बोला है कि मुझे आप लोगों को एक अकाउंट्स का डेमो भी देना है। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी जरा 12th के स्टेट बोर्ड और सीबीएसई का अकाउंट्स का पेपर तो हो गया, बट बिजनेस और इको का रहता है। तो अभी आजकल मैं उसमें बिजी हूँ। लेटर ऑन मैं अभी आज या कल में एक डेमो भी जरूर स्वाति को दे दूंगी। ठीक है, और होप ये मेरा इंटरव्यू जो मैंने फेस किया था वो आप लोगों के काम आए, थोड़ा बहुत ही काम आए। तो प्लीज लेट मी नो, बताइएगा कोई और हेल्प चाहिए होगी तो। ठीक है, और विश यू गुड लक। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।